अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रैबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। बच्चों, आज जो हमारा वीडियो है वो बरकी रो के असरात जो हमारा सबक चल रहा है उस पर जो है फ्लेमिंग बाएं हाथ का कानून, ये कानून देखेंगे और इस कानून पर मबनी जो है बरकी मोटर, ये दो टॉपिक यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि आपको समझेगा तो ही आपको क्वेश्चन का आंसर, सवालात के जवाब याद होंगे। नहीं समझेगा, रट्टा मार के अगर आप पढ़ोगे तो आपका कोई भी भला नहीं होने वाला। एग्जाम में आप तमाम के तमाम जवाब भूल जाओगे। तो इसलिए समझो उसको और फिर उसके ऊपर जो सवालात है वो सवालात के जवाब अगर आप याद करते हो तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी हमारा आएगा तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तलबा यहां पर हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून क्या है तो मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे दूं पहले आपको कि मंदरजा बाला तजुर्बे में बरकी रो की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत देखने पर यह वाजे होता है। अब मंदरजा बाला तजुर्बा मतलब क्या कि इससे पहले जो तजुर्बा, इस पैराग्राफ से पहले एक तजुर्बा है, वो तजुर्बा आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, है ना, पार्ट 7 में। पार्ट 7 में जो तजुर्बा मैंने लगाया गया था, बताया था आपको कि उसमें कुव्वत किस तरह लगती है किसी भी मौसिल पर। मौसिल का मतलब होता है जिसमें से बरकी रो गुजर रही है। ठीक है, तो इसमें कुव्वत किस तरह लगती है वो तजुर्बे में बताया था। वो तजुर्बा आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने बताया सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जो है पूरा वीडियो, पूरे पार्ट कंटिन्यू देखना पड़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है सबक याद हो जाएगा। उसके सवाल जवाब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम यहां पर कि कुव्वत की सिमत उन दोनों के उमूदी सिमतों में है। मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरफ ये हॉर शू मैग्नेट है, मतलब ये घोड़े के नालनुमा का मकनातीस है, इसके अंदर अगर मैं कोई तार को लटकाता हूं और बरकी रो गुजारता हूं ऊपर से तो ये तार इस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो मैदान है, मकनातीसी मैदान, ये उसके ऊपर कुव्वत लगा रहा है। कब? बरकी रो गुजारने पर। ये क्लियर हो गया। अब अगर करके नीचे से गुजरेगी तो ये तार जो है अगर ऊपर से गुजारता है तो ये तार इधर हो जाता है, नीचे से गुजारता हूं तो ये तार इधर हो जाता है। ठीक है, ये बरकी मकनातीसी मैदान है, यहां पर पैदा पहले से है। तो ऐसे ही अगर ये तीनों सिमत जो है, यानी यहां क्या कहा है कि ये सिमत उमूदी होती है। अगर मैं उमूद इसी तरह रखूंगा तो होगा, अगर इस तरह पैरेलल रख दूंगा तो नहीं होगा। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये तीनों की सिमत एक आसान कानून से वाजे कर सकते हैं। इस कानून को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून कहते हैं। अब ये कानून क्या है? इस कानून के मुताबिक अगर आप बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह फैलाए कि वो एक दूसरे पर उमूद हो। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे पर उमूद है मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इस तरह मैंने फैलाया, दिख रहा है, ये इस तरह फैलाया, ये इसके ऊपर उमूद है, ये इसके ऊपर उमूद है और ये सीधा उमूद है, यानी ये इसके ऊपर, तो सब एक दूसरे पर उमूद है। ये इसकी शक्ल देख लेते हैं हम। देखिए जैसे मैंने रखा था सेम टू सेम ऐसे ही है। तो ये जो एक दूसरे पर उमूद है, ये उंगली यहां पर उमूद है, ये उंगली इसके ऊपर उमूद है, ये अंगूठा इसके ऊपर उमूद है, तीनों एक दूसरे पर उमूद हो तो क्या होता है कि पहली उंगली जो है, पहली उंगली, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है, ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करती। देखिए इस तरह ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर करती है। ये बरकी रो की सिमत जाहिर करती है कि बरकी रो इस सिमत में आ रही है। ये बोलता है कि बरकी मकनातीसी इस सिमत में जा रही है और फिर अंगूठा कुव्वत लगाता है ऊपर की जानिब। इसको बोलते हैं बाएं हाथ का कानून। बरकी रो अगर मैं इधर से गुजारूंगा, अगर यहां मकनातीसी मैदान इस तरफ जा रहा है तो अगर ये मौसिल यहां पर है तो ये मौसिल को ऊपर ढकेलेगा, कुव्वत ऊपर लगेंगी। इसको बोलते हैं बाएं हाथ का कानून। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ जाऊंगा। इसी कानून के मुताबिक जो इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल बरकी मोटर में किया गया और बरकी मोटर का 5 मार्क्स का सवाल आपको कंपलसरी आता ही है। ठीक है, तो ये था बाएं हाथ का कानून। अब बरकी मोटर देखते हैं हम वो किस तरह काम करती है। तो बरकी मोटर देखने के लिए आपको देखिए, आपने देखा होगा कि तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें आपको मालूम है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि तवानाई को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। मैकेनिकी तवानाई को, हरारती तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में कन्वर्ट किया जाता है ना, बरकी तवानाई को हरारत की तवानाई में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमने सब देखे हैं, तब्दील किया जाता है। तवानाई तब्दील हो सकती है। आप जानते हैं कि बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन यानी बरकी मोटर। अब यहां से क्या है, हम
मोटर को प्लग से जोड़ देते हैं, प्लग चालू करते हैं, जैसे अभी पंखा है, अब बटन दबाएंगे आप तो इलेक्ट्रिक पास होगी, करंट पास होगी, और पंखे के अंदर जो मोटर है वो मोटर काम करना शुरू करेगी, राइट। तो जो मोटर काम कर रही है वो मैकेनिकी तवानाई है, वो इलेक्ट्रिक तवानाई है, मतलब बरकी तवानाई नहीं है, वो मैकेनिकी तवानाई है। लेकिन यहां पर जो है बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो रही है, ठीक है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बरकी मोटर नेमत से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल पंखे, फ्रिज, मिक्सर, धुलाई मशीन, कंप्यूटर, पंप वगैरह में किया जाता है। ये बरकी मोटर किस तरह काम करती है, तो आपको एग्जाम में सवाल आता है स्टूडेंट के बरकी मोटर के उसूल और तरीकाकार बयान कीजिए, या बरकी मतलब उसकी साख्त और तरीकाकार बयान कीजिए। अब बरकी मोटर की साख्त और तरीकाकार बयान कीजिए, मतलब वो किस तरह बनी है वो बताना है, और किस तरह काम करती है ये बताना है। 5 मार्क्स का सवाल है, राइट। चलिए, तो अभी इसको काम किस तरह करती है, पहले इसकी बनावट देखते हैं हम कि बनावट किस तरह है, ठीक है। इसके लिए मैं बताता हूं। देखिए, ये बरकी मोटर है, आपने घर में देखा होगा पानी चढ़ाने के लिए, पानी भरने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही बरकी मोटर है, इसी को बरकी मोटर कहते हैं। अब इसकी कनेक्ट, इसकी बनावट किस तरह रहती है अंदर की तरफ, ये ऊपर से दिख रही वैसी नहीं, ये किस तरह काम करती है अंदर, वो हमको यहां पर देखेंगे। बरकी मोटर में महजूज गिलाफ वाले तांबे का तार मुस्ततिली हल्का रेक्टेंगुलर लूप होता है। अब देखिए, यहां पर एक तांबे का तार होता है जो मुस्ततिल की शक्ल का होता है, लेकिन वो जाड़ा होता है, यानी जैसे पतला नहीं होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन एक कॉइल की शक्ल में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसा, चलो शक्ल देख। तो ये शक्ल है। अब देखिए, इसमें जैसे जैसे शक्ल को मैं डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगा, ये उसकी वर्किंग है। आपको पूछा जाता है साख्त, बनावट, साख्त या बनावट, और उसके तरीके कर। तो साख्त अगर पूछा गया और बनावट दोनों एक साथ आता है तो आपको ये पूरा लिखना है जितना लिखा हुआ है यहां पर। तो ये हल्के मकनातीस के, मसलन नालनुमा मकनातीस। अब ये जो मकनातीस है ना, ये नालनुमा मकनातीस है, इस तरह घुमा हुआ है ना, घोड़े के नालनुमा। शुमाली और जनूबी कुतुब के दरमियान शक्लों में दिखाए गए तरीके इस तरह रखे जाते हैं। अब देखिए, ये जो है ये शुमाली है और ये जनूबी कुतुब है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको आपको गौर से देखना है बच्चों। ये कुतुब में क्या होता है कि जब इसमें मकनातीसी मैदान, मैंने इससे पहले बताया था तजुर्बे में कि मकनातीसी मैदान इस तरह जाएगा, उसकी जो सीम तो होगी। अब जहां पर भी मकनातीस है वहां पर मकनातीसी मैदान पैदा होगा। तो यहां पर मकनातीसी मैदान पैदा हो गया, और मकनातीसी मैदान के जो खतूत हो गए बच्चों, वो हमेशा शुमाल से जुनूब की जानिब हो गए। ये शुमाली कुतुब है और ये जुनूबी कुतुब है, तो इसके जो खतूत हो गए, मतलब मकनातीसी मैदान इधर से इधर पैदा होगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मकनातीसी मैदान में अगर कोई मौसिल उमूद की सिमत रखा जाए तो वो कुव्वत लफ्ज में वहां पर लगती है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल देखिए, इसके ऊपर उमूद है, ये वाला हिस्सा भी उमूद है जो मैं बता रहा हूं, जो हिस्से का नाम है ए बी, ये भी उस मकनातीसी मैदान में उमूद है, सीधा गया है ऐसा सामने की तरफ। तो जैसे मेरे हाथ, ये मकनातीसी मैदान है और ये मेरा हाथ है, जो पेन है वो मकनातीसी मैदान है, और मेरे हाथ जो है वो 2 लूप है, यानी रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी मुस्ततिली कॉइल के उसके 2 पार्ट है, 2 हिस्से है, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह उमूद गया, तो अब इसके ऊपर ताकत लगेगी, फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा? जब इसमें से बरकी रव गुजरेगी। तो यही उसूल यहां पर काम करता है, तो अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, इस तरह है। अब ये कॉइल तो रेक्टेंगुलर है, तो इस तरफ भी है, लेकिन ये इसके ऊपर जो है, जो यहां पर है इस तरह, जैसे मैं आपको बता कीजिए, ये कॉइल है। अब ये मकनातीसी मैदान है, ये कॉइल है। ये जो कॉइल है यहां पर, ये हिस्सा, इस कॉइल के इस हिस्से पर ताकत, कुव्वत नहीं लगेगी। कुव्वत क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये मकनातीसी मैदान के मुतवाजी है, और मुतवाजी रहेगा तो कुव्वत नहीं लगेगी। ये सिरा जो इस तरफ का है और ये सिरा जो इस तरफ का है, देखिए मैं अच्छे से बता दूं, ये सिरा और ये सिरा उस मकनातीसी मैदान पर उमूद है, तो कुव्वत इधर लगेगी और इधर लगेगी, राइट। इधर कुव्वत नहीं लगेगी क्योंकि ये मुतवाजी है इसके। मेरे ख्याल से अब आपको समझ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो कुव्वत ए बी पर लगेंगी और कुव्वत सी डी पर लगेंगी। अब लेकिन देखिए, बाएं हाथ का कानून क्या कहता है, तो अभी अब पहले पढ़ लेता हूं मैं। इस तरह रखे कि इसकी ए बी और सी डी साख मकनातीस के उमूदन हो। देखिए, ए बी उमूदन है और सी डी उमूदन है। हल्के के दूसरे एक्स और वाई दोनों निष्फलकों से जुड़े होते हैं। अब ये एक्स और वाई देखिए, ये यहां से ये हल्का है, इसका एक्स और इसका वाई यहां पर आपको नजर आएगा। ये एक्स और वाई निष्फलके है ना, ये यहां पर बताया है, देखिए
ओके, ये जो आधे हल्के ना ऐसा घुमा हुआ, मैं इसको आपको पेन से बता दूं कि ये जो दिख रहा है यहां पर आपको, ये एक हल्का है इन्हीं वाला, और ये भी एक है, ठीक है। और इसको जो है ये एक्स से जुड़ा हुआ है और ये इधर वाई से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिए बस, ठीक है। ये निस्फ हल्के मतलब आधे हल्के, ठीक है। क्या बोला उसने, हल्कों के दोनों अंदरूनी सतहों पर दो निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं। ये निस्फ हल्के है दो, इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है। अंदरूनी सतहों पर मजूज गिलाफ चढ़ाया जाता है, मतलब महजूज गिलाफ का मतलब होता है उसके ऊपर एक गिलाफ, जैसे अपने घर में वायर देखेंगे उसके ऊपर कोटिंग होती है ना, और वो एक महवर एक्सेल पर अच्छी तरह लगाया जाता है। ये बीच का जो है ना, ये एक्सेल है, छोटा पाइप नुमा जो है वो एक्सेल है। अब एक्स और वाई निस्फ फलकों के बाहरी मौसिल मस्की तौर पर कार्बन ब्रश ई और एफ के बैरून सतह पर मस करते हैं। तो यहां पर ये जो है ना, मैं जरा सा और दूसरी शक्ल बताऊंगा आपको, जो है ना, ये जो ये निशान बता रहा हूं मैं, ये जो है और ये ब्रश है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। देखिए लिखा है यहां पर, ये कार्बन ब्रश। तो ई और एफ जो है ये कार्बन ब्रश है। अब कार्बन के ब्रश मतलब वाकई ब्रश रहते हैं वो इस तरह के, जैसे स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज है ना, तो उसके ऊपर ये सिर्फ टच होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये जो इस तरह का हल्का है ना, इस तरह आपको दिख रहा है, ये हल्का जो है इस पर टच है, फिक्स नहीं है, कोई नट से फिक्स नहीं किया हुआ है, सिर्फ टच रहता है, इस तरह टच रहता है। जब ये घूमता है तो टच होके जाता है, घूमता है तो टच होके जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और बीच में ये एक्सल होता है। तो ये बनावट है, ये क्या है उसकी बनावट। अब ये बनावट आपको एग्जाम में लिखना है कि दो नालनुमा मकनातीस के दरमियान एक मुस्ततिल शक्ल की कॉइल जो है, जिस तरह ए बी और सी डी उमुदन रखी जाती है दोनों के दरमियान में, और फिर दो निस्फ हल्के एक्स और वाई से जो है वो जुड़े होते हैं, दो उसके अंदर कार्बन ब्रश लगे हुए थे। अगर आपने अपने इसमें जुमलों में भी लिखा तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब ये काम कैसे करती है वर्की मोटर, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए शक्लों में दिखाया गया, शक्लों बना देता हूं मैं। शक्लों में दिखाए गए तरीके से दौर मुकम्मल करने के बाद बरकीरो ई और एफ, जैसे मैंने बताया ये ई और एफ ये कार्बन ब्रशेस है ना, ये ब्रश है। उन कार्बन ब्रश के जरिए हल्के में बहने लगी है। हल्कों की साख ए बी और ए बी से, अब बरकीरो जो आज जा रही है ना, इसको कनेक्शन दे दिया। देखिए कार्बन ब्रश को यहां से जोड़ा गया है, तो ये कौन सा सिरा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये चाबी है, कुंजी है, इसको दबाएंगे तो बरकीरो बहेगी, और इसको इधर। अब मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि बरकीरो की बहने की सिमत हमेशा मस्बत से मनफी रहेगी, मस्बत से मनफी। अब ये इधर जाएगी और इधर तार से जाएंगी, देखिए तीर का निशान बना हुआ है, इधर से गई, इसमें से बरकीरो गुजरेंगी, इसमें से बरकीरो गुजरेगी। अब बाएं हाथ का कानून यहां से हम अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो लिखा हुआ है मैं इसको समझा देता हूं आपको। अब लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे तो आपको समझेगा नहीं, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। अब बरकीरो इस सिमत में जा रही है, तो बरकीरो की जाने की जो सिमत है वो देखिए इस तरफ जा रही है, राइट। और मैंने आपको बताया था, ये मेरे हाथ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि उंगली जो है इस तरफ है, मतलब ये उंगली इस तरफ जा रही है, उमूद की तरफ। ये बरकी मकनातीसी मैदान इधर है, तो ठीक है। तो आप देखिए इधर इस तरह जो मैं बना रहा हूं, ये बरकी मकनातीसी मैदान इस तरफ जा रहे हैं, और तो ये जो आड़ी उंगली है वो बरकी मकनातीसी मैदान को जारी कर रही है। ये बरकीरो की सिमत मतलब बरकीरो अंदर की तरफ जा रही है, उसमें अंदर जा रही है। और फिर फोर्स जो तकुवत लगेंगी वो नीचे लगेंगी, कहां लगेंगी, नीचे लगेंगी। तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून यहां पर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जब मैं यहां कुंजी दबाऊंगा तो बरकीरो इस तरफ से बहेगी, तो फोर्स लगेगी, तो ये कॉइल जो है कुछ इस तरह घूमेगा, ये कॉइल है सपोज। अब जब यहां बरकी मकनातीसी मैदान है, कुव्वत इधर से जा रही है, तो ऊपर से फोर्स लग रहा है ये बाएं हाथ के कानून के मुताबिक, तो ये इसको इस तरह ढकेलेगी, तो ये घूमना शुरू होगा। अब ये इस तरफ ढकेलेगी और ये नीचे से ढकेलेगा, क्योंकि यहां पर जो अप्लाई होगा वो इस तरह होगा, इस तरह। यानी ये जो है बरकीरो बह रही है, ये मकनातीसी मैदान है और ये कुव्वत है। तो ये कब होगा, जब बरकीरो इधर से बहेगी, तो जब हम ये फोर्स को ऊपर लगा सकते हैं, वरना ये बरकीरो इधर से इधर आएंगी, तो ये जो सीडी पर जो ताकत लगेंगी, कुव्वत लगेंगी, वो ऊपर की जानिब से लगेंगी। तो ऊपर की जानिब से ये भी ऊपर ढकेल रहा है, ये भी ऊपर ढकेल रहा है, तो कॉइल घूमेंगी क्या। अगर मैं यहां से इसको ताकत लगा रहा हूं, कुव्वत लगा रहा हूं, सॉरी, मैं यहां से कुव्वत लगा रहा हूं, इसको भी यहां से कुव्वत लगा रहा हूं, दोनों को खींच रहा हूं, तो ये तो घूमेंगे नहीं बल्कि टूट जाएंगी।
बल्कि टूट जाएंगी। तो क्या होना चाहिए, ये अगर नीचे ढकेल रहा है तो यहां से ऊपर होना चाहिए। अब ये ऊपर कब होगा, जब तक मैं बरकीराव की सिमत को बदलूंगा नहीं। तो बरकीराव की सिमत बदलने के लिए वो जो कार्बन ब्रशेस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो जब हल्के घूमते हैं, फर्ज कीजिए यहां पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है और यहां पर कार्बन ब्रश लगा है, और ये कार्बन ब्रश निगेटिव है, ये हल्का जो निगेटिव में है ना, ये मतलब मनफी सिमत है, और ये मस्बत सिमत है। जब ये इस तरह घूमता है तो इधर आता है, तो ये किससे टच होता है, ये मस्बत से टच होता है, और ये मनफी से टच होता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही यहां पर आता है तो बरकीराव इधर से बहना शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ से बहना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, फिर वो रोटेशन शुरू हो जाएगा हमारा। तो जब बरकीराव की सिमत तब्दील होती है तो ये ऊपर से लगाता है और ये नीचे से लगाता है। तो ऐसे ही जब वो सीडी इधर आ जाता है घूम के, तो फिर वो क्या होगा, वो नीचे लगाएगा और ये ऊपर लगाएगा, फिर ये नीचे ऊपर लगाएंगे नीचे। तो इस तरह जो है ये ऊपर से फोर्स लगता है, इधर नीचे से ताकत कुवत लगती है। तो कुवत लगने की वजह से ये एक कॉइल जो है इस तरह घूमना शुरू हो जाती है, और ये इतनी स्पीड में घूमती है कि फिर वो मोटर वो शुरू हो जाती है और वो काम करने लगती है। ठीक है, तो ये मैंने एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो आपको बताया कि मकनातीसी मैदान की सिमत शुमाली कुतुब से जुनूबी कुतुब है। देखिए मैंने रेड लाइन से बताया, यही मकनातीसी मैदान की सिमत है। एस की जानिब होने का असर साख ए बी पर होता है, यानी आप किसका असर, कुवत का जुनूबी असर साख पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताबिक ए बी पर पैदा होने वाली कुवत नीचे की सिमत ढकेलती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो नीचे की सिमत ए बी को ढकेलेगी, है ना, और सीडी साख की बरकीराव ए बी से मुखालिफ सिमत होने पर पैदा होने वाली कुव्वत साख को ऊपर की तरफ से ढकेलेंगी, क्योंकि यहां पर मुखालिफ सिमत बरकीराव आ रही, इस बरकीराव पहले इस तरफ से जा रही थी, अब इस तरफ से आ रही, तो ये इसको ऊपर ढकेलेगा, ये इसको नीचे ढकेलेगा। बात समझ में आ गई, इसलिए वो घूमना शुरू होती है। इस तरह हल्का महवर के घड़ी के कांटों की सिमत घूमने लगता है, मतलब जिस तरह ये है इस तरह। समझ में आ गया मैंने क्या बता रहा हूं आपको। तो आधी गर्दिश होते ही हल्के के दोनों हिस्से एक्स वाई बिलतरतीब ई और कार्बन ब्रश के ताल्लुक में आते ही बरकीराव ए बी सी डी बहने लगती है। जैसे मैंने बताया ये ए बी सी डी, जैसे ये ताल्लुक में आता है ये ए बी सी डी की तरफ से बहने लगती है, जिसकी वजह से साख सीडी में नीचे की जानिब और साख बी ए बी में ऊपर की जानिब कुव्वत असर करती है। जैसे ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा इस तरफ, तो अब सीडी इधर आ गया, पहले सीडी यहां था, एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद सीडी आएगा, तो आप सीडी पे जो कुव्वत लगेंगी वो नीचे लगेंगी और एबी पे ऊपर लगेंगी, और नीचे ऊपर ले एबी सीडी सॉरी एबी पर इधर ऊपर लगेंगी और सीडी पर नीचे लगेगी। कब, अभी यहां पर ये एबी है, राइट, अभी ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी पर अभी कुव्वत नीचे लग रही है, सी डी पे ऊपर लग रही है, तो ये इस तरह घूम रहा है। लेकिन जैसे ही यहां पर आएगा तो कार्बन ब्रश बदल जाएगा, वो हल्का जो घूमते जाएगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब वो इधर आएगा तो अब ये कुव्वत सीडी को क्या करेंगी, नीचे ढकेलेंगी, ए बी को ऊपर ढकेलेंगी, फिर इधर आएगा तो ये नीचे ढकेलेंगे, ये ऊपर ढकेलेंगी। इस तरह ये वर्किंग करते रहता है। ये किस वजह से होता है, कुव्वत जब एक तरफ नीचे लग रही है एक तरफ ऊपर लग रही है, ये किस वजह से होता है, बरकीराव की सिमत तो बदल जाने की वजह से होता है। बरकीराव की सिमत तो बदलती कैसी है, जब वो हल्का घूमता है तो वो कार्बन ब्रश के इस तरफ आ जाता है और इधर वाला हल्का उधर चले जाता है, तो बरकीराव की सिमत तो तब्दील हो जाती है। वर्किंग है। नीचे की जानिब ए बी ऊपर कुव्वत असर अंदाज होती है, नीचे की जानिब और साख बी ए पर ऊपर की जानिब कुव्वत असर करती है। अगर हल्के की आधी गर्दिश पहले की तरह इसी सिमत मुकम्मल करता है, पहले की तरह और इसी तरह आधी गर्दिश के बाद हल्के की बरकीराव की सिमत मुखालिफ सिमत और हल्का और महवर यानी घड़ी की कांटों की सिमतों में घूमते रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जैसे मैंने यहां पर वर्किंग बताया आपको, इसमें समझने का चीज यही है कि कब बरकीराव की सिमत बदलती है और कब कुव्वत की सिमत जो है वो बदलती है। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर एग्जांपल के साथ, थोड़ा एनिमेशन से देखते हैं हम कि देखिए ये है, ये जो येलो आपको दिख रहा है, ये येलो जो है ये निशानात, ये मकनातीसी मैदान है जो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेंगे, एन से एस की तरफ रहेंगे। अब ये बीच में कॉइल गई है, जो ब्लू कलर में तीर का निशान दिख रहा है, ये बरकीराव को सिमत को जाहिर कर रहा है। पहले बरकीराव इधर से जा रही है, अब बरकीराव इधर से जा रही है, तो बरकीराव की सिमत बदलेगी तो ही कुव्वत की सिमत बदलेगी। अब यहां पर बरकीराव तो कुव्वत नीचे लगेंगी और यहां कुव्वत ऊपर लगेंगे। देखिए तीर का निशान ये रेड कलर का, ये ऊपर है और ये नीचे है ना। अब मैं अगर यहां से बरकीराव गुजारता हूं तो ये कॉइल जो नीचे की तरफ जाएगी, देखिए अब आधा चक्कर होने के बाद ये जो
ये ब्रश यहां पर था, देखिए ब्लू कलर का, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव में, तो फिर बरकीरो इधर से घूमना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां पर ये जब ए बी इधर जाएगा तो बरकीरो इस सिमत से आ जाएंगे, जैसे ये है, ये ऊपर लगाएगा, ये नीचे लगाएगा। तो ये कार्बन ब्रश जो है, ये जो हल्के है, ये देखेंगे आप, ये कलर के, ये जो आधे आधे हल्के, इसको हल्का बोले, निस्फ हल्का। ये हल्का जब इधर आएगा तो बरकीरो इधर से बहना शुरू हो जाएंगे। ये हल्का जब उधर जाएगा तो बरकीरो सामने से बहना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। फिर से एक बार देख लीजिए आप एनिमेशन, किस तरह ये तब्दील होता है। ठीक है, अब एक चीज अगर आपके जहन में आई होगी, पता नहीं आपके जहन में आई होगी नहीं आई, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं इसलिए मैं क्वेश्चन करना चाहता था, लेकिन आपके जहन में पता नहीं आई होगी कि मैंने कहा था कि कॉइल पर उसी वक्त कुव्वत लगेगी जब ये उमूद रहेगा। जैसे ये उमूद है, अगर ये कॉइल, ये मकनातीसी मैदान पर ये उमूद है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आधा घूमता है तो ये तो हिस्सा उमूद हो गया ना। फिर अब जैसी कॉइल आधा घूमी तो ये उमूद हो गया, ये भी उमूद हो गया। अब तो कुव्वत इस पे भी लगना चाहिए, जाहिर सी बात है, कुव्वत इस पे भी लगना चाहिए, तो उमूद हो गया। पहले तो ये मुतवाजी था, उमूद होने के बाद मकनातीसी मैदान में ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, उसमें ये उखड़ा हो गया है, तो अब कुव्वत इस पे भी लगना चाहिए। फिर भी इस पे कुव्वत का असर इन दोनों पर नहीं होता, ये घूमते रहती है। क्यों? कि अगर मैं इस पे, यहां जो कुव्वत लगेंगे ये अंदर की जानिब लगेंगे और यहां कुव्वत लगेंगे बाहर की जानिब, इधर से। ठीक है, अब ये इसको ढकेलेगा, ये इसको लेगा, तो जब इस पे और इस पे तो कुव्वत लगेंगी तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, इसकी रोटेशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुव्वत लग रही है और ये कुव्वत लग रही है मसावी हो जा रही है। तो इसलिए इसकी रोटेशन पे, इसके गर्दिश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये घूमते रहेंगी। तो ये कुव्वत कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ ये कुव्वत वैसे ही लग रही है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको इस तरह खींचू और इसको इधर दबाऊ, अगर मैं इसको इधर खींचू और इसको इधर दबाऊ, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉइल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो घूमते रहती है। तो बच्चों, ये एक बरखी मोटर था, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।